মুর্শিদের গালে গালে জুতা মারেন তালে তালে, কাফের মুর্শিদের গালে গালে জুতা মারেন তালে তালে, কিভাবে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে রে। আপনাদের কাছে অনুরোধ করতেছি ভিডিওটা পুরো এন্ড দেখেন আর দেখেন অ্যানসার কিভাবে দেয় डॉक्टर जाकिर नायक। आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयतें हैं? कुरान से साबित कर। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम है। कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? मतलब आप ये नहीं ना पहले आप ये अब मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो अल्लाह रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। आपने जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। तो आप जो कह रहे वो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था उनने अपनी बीवी को दिया था हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूं, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होती है, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूं किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूं मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत ना समझिए। फोन तो अभी आया,
اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا میرے کا خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، ای میل ہے، فیکس ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن ایزی کہنے کا، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے. جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے. دوہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے، لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دوہراؤ، اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال، 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی سورج میں لکھ کے بھیجا، یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئے. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے، نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سنتے تھے، صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. تو لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں بیسٹ از دا، عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب واپس سے لکھنا. تو کتاب کہوں گا وہی کے نام مان، مطلب ناٹ دیٹ ہی روٹ اٹ ہمسیلف، ہی از دا آتھر. آپ سمجھ رہے نا؟ Author means he is originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question.